बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ मनवान मैं आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े फैसले हुए और बड़ी अंदरूनी कहानी में दिलचस्प बातें भी हुई। सबसे पहले तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। अब हम आते हैं वफाकी काबीना के इजलास की तरफ। तो नाज़रीन, आज 17 फरवरी 2019 का जो इजलास था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इसमें सबसे पहले 1 घंटा जो था वो सेनेट इंतखाबात के ऊपर बहस हुई। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद में लिया और एक स्ट्रेटजी बनाई गई। पहली दफ़ा वफाकी वज़रा ने खुलकर इसके ऊपर बात की। उम्मीदवारों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो गए और जो भी पूरे पाकिस्तान में पार्लिमानी बोर्ड के फ़ैसले थे उस पर वफाकी हुकूमत बिल्कुल पार्लिमानी बोर्ड के फ़ैसले के साथ खड़ी है। और उसके बाद स्ट्रेटजी क्या तय की गई। इजलास में वफाकी वज़रा को भी टास्क सौंपा गया है कि तमाम जो अपोजिशन के MNAs हैं उनके साथ भी राब्ते करें और अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ वफाकी यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में राब्ते करके अपने वोट के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हफीज़ शेख जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी। तो काबीना में उनकी जो नाअहली का केस था वो भी डिस्कस हुआ कि हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में एक ऐसा अपोजिशन उम्मीदवार उतारा जो कि पहले ही नाअहली की सज़ा भुगत चुका है और उसको नाअहल करार दिया गया था अदालत की तरफ से। इसके साथ साथ उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है उसके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं और ना ही कोई सज़ा काट चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पूरा साथ दिया जाए अब्दुल हफीज़ शेख का और वज़ीर-ए-आज़म ने इसको बड़ा मार्का करार दिया है इस्लामाबाद की इस सीट को। इसके साथ साथ जो सेनेट के हवाले से तमाम जो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं और ख़ास तौर पे उसके बाद वफाक में भी है, उसके ऊपर एक तमाम वज़रा ने एश्योरेंस दी है कि वो हर सूरत में अपोजिशन से भी राब्ते करेंगे और हुकूमती अरकान तो उनके साथ हैं ही हैं। साथ अपने अपने हलकों में भी इस हवाले से जो अपने उनके MPs हैं या फिर दूसरी जमातों के MPs हैं उन तक वो अपना असर और रसूख और अपने ज़राए और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इलेक्शन तक भरपूर तरीके से इसमें मुतहर्रिक रहा जाए। दूसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ के लिए भी कहा कि ये मेरे दिल के करीब हैं और इनके लिए जो वोट का हक़ है ओवरसीज़ के लिए पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने और वोट का जो हक़ है उस हवाले से कानून साजी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग मांगी। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि अभी चूँकि हतमी लाइन नहीं, हतमी तारीख़ का तयन नहीं किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसलिए हतमी तारीख़ का तयन फ़ौरी तौर पर किया जाए, जिस पर वफाकी वज़ीर ने आज़म खान सवाती ने वज़ीर-ए-आज़म से डेडलाइन ली कि यकीनन सदर मुमलिकत और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इसकी डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी जाएगी। और ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़ी ख़बर, एक तो वज़ीर-ए-आज़म नरम गोशा रखते हैं और दूसरा जो आप इतलात सुनते थे कि वोट का हक़ अब वो फ़ाइनल होने जा रहा है, डेडलाइन मुकर्रर होने जा रही है और जल्द ये कानून भी आपके पास होने के बाद यकीनन आपको ये वोट का हक़ जो है वो मिल जाएगा। ई-वोटिंग, इलेक्ट्रिक वोटिंग, आई वोटिंग, जो भी इसका नाम हो। अब दयारे गैर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा बैठ के पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत भी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। तो ओवरसीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो मेरे दिल के करीब है और कदर की निगाह से मैं उनको देखता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं यकीनन उसके पीछे कोई रियलिटी होती है। इसके साथ साथ आज गुमशुदगी के हवाले से जो लापता अफराद के हवाले से केस डिस्कस हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में तो गुमशुदगी का जबरी गुमशुदगी, लापता, मिसिंग पर्सन का कोई ऐसा केस वाज़े तौर पर अभी तक नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस हवाले से बहुत बातें होती हैं, कानून साजी की जाए। अब तो हुकूमत और तमाम इदारे हर चीज़ एक पेज पर है और अब अमन की बात हो रही है और यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने कहा अब हालात मुख्तलिफ हैं, हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, अब कोई ना लापता हो रहा है और ना ही ऐसी सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को कहा है कि फ़ौरी तौर पर कानून साजी की जाए। ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जो अदालतें कायम करनी थी इन जिनसी दरिंदगी का शिकार लोग जो है उनके लिए, तो इसके लिए भी कानून साजी फ़ौरी की जाए। आज प्राइम मिनिस्टर को एक स्ट्रक्चर उनके सामने रखा गया। एक तो इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस मंसूबा है
अरबों रुपए का ये मंसूबा है। एयरपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद तक ये आती है, पंजाब हाउस तक। तो इसको कहा गया है कि ये मेट्रो बस मंसूबा जो है, इसको नया जो मेट्रो बस मंसूबा है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई और प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन इस पर इत्मीनान का इजहार किया। और वज़ीर दाखिला ने, शेख रशीद ने 1 हफ़्ते की मोहलत मांगी है कि 1 हफ़्ते बाद वो कौमी जो इदारा है हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उससे बात करके, यानी मुराद सईद की मिनिस्ट्री से बात करके वो हतमी तौर पर प्लान पेश करेंगे और उस पर कोई बात होगी आइंदा इजलास में। इसके साथ साथ दीगर ऐसे कुछ केसेस थे, 2 तो कानून साजियाँ, सेनेट इंतखाबात, बल्कि कुछ वज़रा ने कहा एक वज़ीर जो है वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लेगा, एक अपोजिशन लीडर, एक अपोजिशन पार्टी, यहाँ तक जो है वो हुकूमत जो है वो संजीदा है इलेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्शन के लिए वोट मांगना तो हक़ है, ख़रीदना जो है ये ना गैर कानूनी है। तो वोट के लिए हर किसी को तैयार किया जाएगा। इस हवाले से कहा गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं आमिर डोगर, वो इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और जनूबी पंजाब के नाराज़ अरकान से वो राब्ते करेंगे। इस हवाले से गिव एंड टेक क्या होगी? गिव एंड टेक होगी इखलाकी कदरें, गिव एंड टेक होगी कि वैल्यू दी जाएगी, पैसा नहीं, वोट नहीं ख़रीदा जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अब आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद है और बड़ा मार्का इस्लामाबाद में जो होने जा रहा है उसके ऊपर भी काबीना में खासी फ़िक्र थी, वज़ीर-ए-आज़म को खासी फ़िक्र थी और आज लंबी बहस हुई, कानून साजी भी, उसके ऊपर भी बात हुई, इसके साथ साथ दीगर ऑप्शन हैं उसके ऊपर भी बात हुई और वीडियो लीक के ऊपर भी बात हुई। बहुत सारे आज केसेस काबीना में ज़ेर बहस लाए गए। आज रेलवे की जो नुकसान है 1.2 ट्रिलियन पिछली हुकूमतों के दौर में नुकसान होता रहा है और प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। प्राइम मिनिस्टर ने एक नया मॉडल लाने का कहा है जो अभी उसके ऊपर बातचीत चल रही है। रिवॉर्ड दिया जाएगा बेहतर काम करने वाले, बेहतर डिवीजन्स को और रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए काबीना इजलास में भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ दीगर अहम चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई हैं, ख़ास तौर पे कुछ इदारों के अपॉइंटमेंट्स थी, वो भी अपॉइंटमेंट्स भी कर दी गई हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो तनख्वाहों का मामला है सरकारी मुलाजमीन का, काबीना में उसके ऊपर थोड़ी सी तकसीम थी। कुछ काबीना के अरकान कहते थे कि तमाम तर जो है अक्रॉस द बोर्ड जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, ग्रेड 1 वाला भी सरकारी मुलाजम है, 22 वाला भी सरकारी मुलाजम है। तो चूँकि 22, 21 और 20 ये ग्रेड के लोग पहले ही अच्छी तनख्वाहें और मराहत याफ्ता तबका है, इनकी तनख्वाहें पहले ही ग्रेड वाइज ज़्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी काबीना ने फैसला किया है कि बजट में ग्रेड 20 के ऊपर, लेकिन उससे बिलो जो हैं उनको बजट से पहले जो एडहॉक रिलीफ है वो दिया जाएगा। और इसके साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ग्रेड 20 के ऊपर जो है उनके लिए साथ अच्छी खबर भी नहीं है। वो अच्छी खबर इसलिए नहीं है, हुकूमत का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल पैदा कर रही है। अब तो 2.5 साल हो गए, अब तो हुकूमत का साथ देना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को और आइंदा 2.5 साल में भी यही हुकूमत जो नज़र आ रही है। और इसके लिए कानून साजी, नई सिविल सर्विस रूल्स में तरमीम जो लाई जा रही हैं वो आज डिस्कस हुई है कि ग्रेड 20 के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन 21, 22 के सरकारी मुलाजमीन है 20 ग्रेड के, उनके लिए सज़ाओं का नया निज़ाम लाया जा रहा है। अब उनको सर्विस में अगर करप्शन की कोई या कोई बेकायदगी अगर नज़र आई या उनका इख्तियारात का ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल जिससे ख़जाने को नुकसान पहुँचा हो और भारी नुकसान पहुँचा हो, बदनीति शामिल हो और वो सज़ा के मुस्तहिक हों, तो उनकी बरतरफ़ी की सज़ा पहले नहीं थी, अब बरतरफ़ी की सज़ा आ रही है। नौकरी से बर्खास्त का जो कानून है वो आ रहा है। इससे पहले सस्पेंशन, फिर कोर्ट, फिर कई दूसरी कोर्ट, तीसरी कोर्ट, फिर जो वफाकी मुहतसिब आला और इसके अलावा दीगर कई ऑप्शंस थे। लेकिन अब इन ऑप्शंस के हवाले से भी नए सर्विस रूल्स के ऊपर गौर किया गया है और नया कानून आ रहा है। और इसके साथ साथ पड़ाव डाल रहे हैं इस्लामाबाद में कुछ वज़रा और कुछ वज़रा सूबाई असम्बलियों की तरफ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर टास्क दे दिया है, हदायत दे दी है कि सेनेट की 20 नशिस्तों में हमने इलेक्शन जीतना ही है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज बाकायदा तौर पे एक नई मंसूबे का इफ्तिताह किया है। इस्लामाबाद में शक्करपड़िया में एक मियावाकी निज़ाम के तहत पौधा लगाया है और वहाँ की एक पार्क है उसको भी खोल दिया गया है ताकि लोग वहाँ पे तफरीह के लिए आ सकें। 2 पौधे लगाए, 2 मुहिम, एक तो मियावाकी के तहत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर, F सेक्टर, G सेक्टर,
F10, F8, F11, डीप 12, इसके साथ साथ इस्लामाबाद, शक्करपड़ियाँ और कई और तमाम सेक्टर्स में जंगलात उगाए जा रहे हैं, जिनकी जो कम अज़ कम 21 दिन में, 21 माह में, वो 21 माह के अंदर पूरा जंगल बन जाएगा। ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, 30% ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और साथ ही उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो जज़ब करने का 40% उन पौधों में अहलियत ज़्यादा होगी और जज़ब कर सकेंगे। और साथ ही एनवायरमेंटल फ्री हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी 30% ज़्यादा वो बेहतर होंगे, ऑक्सीजन अच्छी प्रोड्यूस करेंगे, तरोताज़ा। इस्लामाबाद के बाद फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में भी 50 साइट्स हैं, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। मलिक अमीन असलम भी साथ थे, वज़ीर दाखिला भी साथ थे शेख रशीद, और साथ ही इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। नई शजरकारी मुहिम के तहत अब कम अज़ कम 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे अगस्त तक। आज से जो मुहिम शुरू हुई है। टीका खान सानी को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।